आप सभी को मेरा यानी ज़ाकिर मलिक भलेसी का सलाम, आदाब। दोस्तों, किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी का पता लगाने के लिए हमें उसके प्रोडक्ट को देखना पड़ता है कि उस इंस्टीट्यूशन ने किस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो निकाला है और सोसाइटी के अंदर उस प्रोडक्ट की क्या एक्सेप्टेंस है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या एक्सेप्टेंस है और नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज उनको किस तरीके से जो है वो लेते हैं, किस तरीके से जॉब देते हैं, उससे जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन किस तरीके का प्रोडक्ट निकाल रहा है। बहुत खुशी की बात है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हमारे बीटेक कोर्सेज में जो बच्चे पास आउट निकल के आ गए हैं पिछले 1-2 सालों के दौरान, उन लोगों ने हालिया दिनों जो लिस्ट निकाली है जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर्स के लिए, उसमें 11 हमारे पास आउट्स ने अपनी जगह बना ली है, जिनमें से 7 लोग जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं और 4 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनको मैं मुबारकबाद भी दूंगा, उनके नाम भी लेना चाहूँगा। 2017 बैच के आसिफ हुसैन लोन हैं, 2017 के ही मोहम्मद साजिद, 2016 के दीप कुमार शर्मा और 2017 के रजवानुल हक, 2019 के वकार अहमद, 2016 के रजत शर्मा और 2016 के ही इसरारुल हक हैं। इन लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी जानिब से, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब की जानिब से भी आप सभी को मुबारकबाद पेश है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि हमारे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की जो बीटेक पास आउट्स हैं वो न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज में इस वक्त ऊंची ऊंची पोजीशंस पे फाइज हैं। और वो इसलिए फाइज हैं क्योंकि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के हमारे जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सेप्टेंस है, जो न सिर्फ नेशनल लेवल पे है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी है। अगर हम देखें कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त हमारे जो पास आउट्स हैं बीटेक के बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के, वो वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पोजीशंस पे इस वक्त काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है जो यहाँ से पास आउट होकर ऊंचे ऊंचे ओहदों पर फाइज हुए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा उन ख्वाहिशमंद हजरात से जो एडमिशन लेना चाहते हैं अभी भी हमारे कोर्सेज के अंदर, जो हमारे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कोर्सेज चलाए जाते हैं। उनमें से हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कोर्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है, आईटी इंजीनियरिंग है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग भी है। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बहुत ही बढ़िया स्कोप है, बहुत अहम स्कोप है। आप सभी लोग जरा गूगल करके देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कितना बड़ा स्कोप है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देख लीजिए कि कितना अहम स्कोप है। आप गूगल पे सर्च कीजिए। और अगर कोई ख्वाहिशमंद है जो अभी भी एडमिशन लेना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में, वो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। वो इन डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से रब्ता कायम कर सकते हैं। इस स्कूल के डीन प्रोफेसर आसिफ हुसैन साहब से रब्ता कायम कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी के किसी भी ऑफिशियल से रब्ता कायम कर सकते हैं। आपके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको हम पूरी की पूरी मदद देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप अभी भी आइए, अभी भी हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। देखिए, हमको सिर्फ जम्मू कश्मीर के जॉब्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो हम इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में एक बड़ा दिमाग लेके हमको जो है चलना पड़ेगा। हमको सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस वक्त हमें ये स्कोप देखना चाहिए कि हिंदुस्तान लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर किन सब्जेक्ट्स के अंदर ज़्यादा स्कोप है, उन सब्जेक्ट्स में हमको जाना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में बेरोजगारी के साथ हम मुकाबला कर सकें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये ऐसे कोर्स हैं जिनमें बहुत बड़ा स्कोप है और यूथ को इन कोर्सों में जाना चाहिए और हमें एक कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहिए। जरा हमें इस कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनमें जॉब ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी और बाहर निकलना पड़ेगा।
اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جموں کشمیر کے جو یوتھ ہیں، اور پرٹیکولر طور پر اگر انہوں نے الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ کیا ہو یا الیکٹریکل انجینئرنگ کیا ہو، ان کو ہندوستان میں ہی نہیں، ہندوستان سے باہر بھی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے جاب دینے کے لیے بالکل تیار رہیں، کیونکہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ محنت کش لوگ ہیں۔ یہاں کا جو یوتھ ہے وہ بہت محنتی یوتھ ہوتا ہے، بہت قابل یوتھ ہوتا ہے، اور اسی لیے باہر کی جو کمپنیز ہیں وہ جموں کشمیر کے یوتھ کو جاب دینا چاہتی ہیں، لیکن ہم ہی جاب نہیں لینا چاہتے۔ تو آئیے الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے ہمارے کورسز میں داخلہ لیں، بہت اچھا سٹاف ہے، بہت اچھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں، بہت اچھے پریکٹیکل کورسز ہوتے ہیں، بہت ہی بہترین لیبارٹریز موجود ہیں۔ آپ یہ کورس کیجئے اور بڑی بڑی کمپنیوں میں اپنے جابز جو ہیں وہ حاصل کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔